स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विलेजर ड्यूड्स पे। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करेंगे वो है गॉड्स ऑफ इजिप्ट 2016 में बनी। इसमें एक राज होता है जिसका नाम होता है ओरिस होता है, उसका एक भाई होता है जिसका नाम सेट होता है और उसका एक बोरिस का एक बेटा होता है जिसका नाम हॉर्स होता है। यहाँ पर बहुत से देवता और डिमोन्स होते हैं जो किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। ओरिस एक दिन ऐसा आता है जब चाहता है कि उसका बेटा उसका राज्य संभाले, लेकिन सेट इसको मना कर देता है। लेकिन हॉरस जो होता है वो काफ़ी अक्लमंद होता है, जिसकी एक प्रेमिका होती है जिसका नाम हैथोर होता है, और उसके प्रेम में इतना बड़ा पागल होता है कि उसने अपने पूरे राज्य का एक जो कीमती जड़ नतरी हीरे का ब्रेसलेट है उसको दे रखा होता है। एक दिन जब ओरिस अपने बेटे के लिए वो घोषणा करता है कि उसका बेटा राज्य संभालेगा, तो वो एक प्रोग्राम रखता है जिसमें सभी लोग आमंत्रित होते हैं। उसमें एक जोड़ा जो कि जोया और बेक ये भी होते हैं, जो चोर होते हैं, जो अपने और जो बैक होता है वो कुछ भी कर सकता है अपने जोया के लिए, वो कितनी चीज़ें चुराता है, और उस प्रोग्राम में वो भी शामिल होते हैं। और जब जब सभी शामिल होते हैं तो जो जैक होता है, ये सेट होता है, वो अपने बाप और इसके भाई को और इसको बोलता है कि नहीं ये राजा मेरा है और उसको नहीं दे, तो इसलिए वो उसको मार देता है। सेट अपने आप को एक राजा बना देता है और उसके नियम उसके अनुसार चलते हैं। उसके बाद सभी लोग उसकी मानते हैं, उसमें हर कोई आ जाता है, उसका पब्लिक जितना भी है। हॉरस इस चीज़ को सहन नहीं करता और उससे लड़ाई करने लगता है। लेकिन होता क्या है, जो सेट होता है उसको अब दोनों एक दूसरे धुरंधर होते हैं और वो रूप परिवर्तित करके लड़ने भी लगते हैं, इधर उधर जाते हैं। लेकिन लास्ट में जब वो हॉरस जीतने वाला होता है, सेट उसको अंधा करके उसकी आंखें निकाल लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी जो प्रेमिका होती है वो उससे विनती करती है सेट से कि नहीं इसे मत मारो, तो सेट होता है उसको छोड़ देता है और उसको कैद कर देता है। अगले 1 साल में सारी जनता उसकी कैद कर लेता है और वो पूरे पूरे जो भी देवता भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, तो उनको मार देता है। हॉर्स अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा होता है। जो होती है वो एक आर्किटेक्ट जो होता है उर्सू, उसकी साथ काम करती है। बैक होता है वो उसको मिलने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता, और जब भी जाता है उससे मिलने के लिए जाता है। एक दिन जो जोया होती है वो उस बैग को बताती है कि गोल्ड्स आ रहे हैं, और वो उसमें से चुरा सकता है कुछ भी जो है। तो बैग होता है उसको चुराने की कोशिश करता है, उसको एक नक्शा भी देती है जोया, और बैग उसको लेके चला जाता है और उसमें गोल्ड के जो भी हो उसमें कंटेनर उसमें दौड़ लगाता है और वो पिरामिड के अंदर चला जाता है जहाँ पर गोल्ड रखते हैं। जब जाता है तो वहाँ से उसके गलती से टच हो जाता है और वो जो रास्ता होता है वो उसमें उसको बॉडी तकलीफ आता है। लेकिन बैक जो होता है वो भागकर उस स्टैचू तक पहुंच जाता है जहाँ पर कि गोल्डन आइज होती है, उसको उठा लेता है। और उसके बाद जब निकलने लगता है तो उसमें बिच्छू आ जाता है बहुत से सारे, लेकिन उसकी आई जो होती है वो उसको बचा लेती है। वो अपने दोस्त जोया के पास मिलने आता है जहाँ पर वो पहले से उर्सू के साथ होते हैं और उसको कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको आंखों में उनको चमक मारकर वो भाग जाता है और भागकर वो वहीं आ जाता है जहाँ पर हॉरस कैद होता है। वो बैक से लड़ाई करता है, उसको लगता है कि शायद ये कोई दूसरा आया है जिसको मारना चाहिए, लेकिन बैक उसको बताता है लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके उसमें जो जोय होती है वो मर जाती है। बैक कहता है इसको लाओ, तो जो होता है हॉरस वो मौत के देवता को बुलाता है। वो कहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होता, तो बैक उससे मिन्नतें करता है। हॉरस कहता है जब मैं राजा बन जाऊँगा तो मैं इसको कोशिश करूँगा इसको वापस ले आऊँ। तो बैक उसको आँख दे देता है और वो देखने लगता है और प्रॉमिस करता है कि उसको लानी पड़ेगी। तो इसलिए वो दोनों एक साथ हो जाते हैं और लड़ने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, और जोया जो है उसको वहीं पे डालकर निकल जाते हैं। इधर जो सेट जो होता है वो अपनी आर्मी बना रहा होता है, और आर्मी बना के पता लगता है जब उसकी आंखें चोरी हो जाती है वो वहाँ पे मिलने जाता है और उसको वहाँ पे जाके जोया की लाश मिलती है। उसमें एक ब्रेसलेट होता है जिससे पता लग जाता है कि इसका किसी ने चुराया है। उधर हॉरस और जो बैक होते हैं वो एक पहाड़ी पर चढ़े होते हैं और सूरज के पास चले जाते हैं। उनको पता है कि एक आँख के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता, दोनों आँखों के लिए उसको जरूरत करनी पड़ेगी। जो हॉरस होता है वो अपने दादा से मिन्नतें करता है कि जो रहा होता है दादा उसका, उससे अपोसिस जो होता है उससे कि मेरे को पावर दो, लेकिन वो उससे मना कर देता है कि वो न्यूट्रल रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी पावरों की वजह से किसी का वो रहे, तो इसलिए वो उसको मना कर देता है हॉर्स को। लेकिन वो अलाउ कर देता है कि जो नदी का पानी है, पवित्र पानी है, उसको लेके चला जाए, तो वो लेके चला जाता है। और जब वहाँ पे आता है तो उसकी एक नेप्थिस होती है, सेट की जो प्रेमिका होती है, तो उसके वो जो विंग्स हैं वो उसे काट लेता है और उसको डाल देता है। उसको लगता है कि शायद ये भी हॉरस से मिली हुई है। हॉरस जो होता है जब उसको बैक के साथ आता है तो वो धरती की तरफ जब आता है तो उसकी पावरें थोड़ा ढीली हो जाती हैं, तो उनको पानी की प्यास लगती है, तो वो नदी के पास बैक को भेज देता है जहाँ पर उसको पकड़ दिया जाता है मैनविस के द्वारा, जो कि सेट की आर्मी का एक चीफ होता है। लेकिन वहाँ पर हॉरस आ जाता है और मैनविस को मार देता है।
वो उसको ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे मर गया, लेकिन मैनिफेस्ट उसको पीछे से धक्का देकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जब वो नीचे जाता है तो वो उसको बचा लेता है। तो मैनिफेस्ट कहता है सेट के पास जाके कि वो बच गया, तो उसको सेट जो होता है मैनिफेस्ट को मार देता है। अब जो हैथोर होती है उसको कहता है कि तुम्हें उसको लाना पड़ेगा, लेकिन हैथोर डर के मारे और दूसरे उससे तो हॉरस को सेट को बताती है कि हॉरस क्या कर रहा होता है। उस हेड को पता लग जाता है कि जो हैथोर होते हैं वो अभी भी हॉरस से प्यार करती है, तो इसलिए मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक हॉरस द्वारा बचा ली जाती है और वो तीनों एक ऐसे वीरान में चले जाते हैं जहाँ पर वो तीनों बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर सेट 3 सांपों को भेज देता है। अब सेट हॉरस और जो हैथोर होती है वो तीनों लड़ रहे होते हैं उनसे। बैक कहता है मैं पीछे भागूंगा, तुम उसको मारने की कोशिश करना। बैक और वो करते हैं और इसमें पहले प्लान में वो सक्सेसफुल भी होते हैं और वैसे एक सांप मर जाता है। दूसरी तरफ जब भाग रहा होता है तो उसको हैथोर उसके जो दूसरा सांप है उसके बैठे स्वार को पकड़ लेता है और उसको मार देता है, तो हैथोर जो सांप है वो भी मर जाता है उसमें। तीसरे को जो हैथोर होती है वो मारती है और उसको कहती है कि नहीं चला जा, तो इसमें से मार कर उसके और वो जल जाता है और निकल जाता है। अब वो तीनों वापस अपने रास्ते पर चल देते हैं। अब जो हैथोर होती है वो उसको कहती है कि ऐसा क्यों करती है। जो बैक और उन तीनों में आपस में एक वाद विवाद होता है, लेकिन उसमें कोई नहीं मानता। वैद भी बैक भी होता है और जो हैथोर होती है उसको कहती है पिरामिड में ऐसे नहीं जाया जा सकता, उसके लिए प्लानिंग चाहिए। हॉरस कहता है वो जाएगा, लेकिन जब वो तीनों जा रहे होते हैं हैथोर और बैक के बीच में वार्तालाप होती है कि वो जोया को वापस लाएगा, तो जो हैथोर कहती है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मरे हुए कोई वापस नहीं आता। तो बैक तब नहीं बोलता कुछ और उसके पास वो ठौत के पास चला जाता है जो देवता होता है, और वो कहता है कि ऐसे कैसे नहीं आएगा, तो पिरामिड के लिए बहुत सी प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके बाद ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो ठौत होता है वो चाहता है कि लेकिन बैक को चाहता है कि वो जोया को लेके आए, लेकिन तब कुछ नहीं होता। तो वो क्या करते हैं चारों के चारों चल पड़ते हैं उस पिरामिड की तरफ। जब जा रहे होते हैं हैथोर उसको बताती है कि तूने गलत बोला, गलत वादा किया है बैक से। तो बैक हैथोर कहता है किसी अच्छी चीज़ के लिए कोई झूठा वादा भी करे कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए वो चले जाते हैं और बताता है कि होगा मैं लेके आऊँगा, ऐसी बात नहीं है। देवता कहता है नहीं ऐसा हो नहीं हो सकता, लेकिन हैथोर जो हॉरस होता है वो मानता है। तो हैथोर जो होती है वो उसको जोया का रूप दिखाती है बैक को, और वो देखती है कि वो अभी भी उसको याद कर रहे होते हैं, तो वो उसको लाने की कोशिश करता है। जोया कहती है नहीं तुम नहीं आ सकते। तो जो बैक होता है वो लेकिन फिर भी उसके पिरामिड के अंदर चला जाता है और कूद कर उसमें, तो जाकर भागते भागते वो बच तो जाता है, लेकिन बहुत ही परेशानियों के बाद वो उस आँख को पकड़ लेता है जो एक स्टैचू पर लगी होती है। स्फीनिक्स जो होता है उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं, उससे बच जाता है और वो तीनों बाहर पड़ते हैं। लेकिन जो हैथोर होता है उसको उस पिरामिड के उस फोनिक्स को उसको ख़त्म करने के बाद वो चारों फिर चल जाते हैं और एक पिरामिड के सेंटर में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनको ट्रैप कर लिया जाता है। हॉरस और हैथोर और बैक तीनों वहाँ पे कैद हो जाते हैं और जो गॉड्स होता है उसका ब्रेन जो होता है वो सेट उतार लेता है। अब जो बैक कहता है वो पितर पानी उसमें डाल देगा, नहीं तो उसको छोड़ दो। तभी सेट जो होता है उसको ब्रेसलेट दिखाता है, इतने में ही सेट उसको मारने की कोशिश करता है और उसका जो पानी है उसको फेंक देता है। अब जब उसको लगता है सेट को कि अब ये पिरामिड गिर जाएगा, तभी वो बाहर निकल जाता है और हैथोर जो होता है हॉरस और बैक वो हॉरस के जो प्रोटेक्शन व्हील है उससे बच जाते हैं, वो उठाकर उसको बाहर चला जाता है, तीनों ही बाहर निकल जाते हैं। अब जो हैथोरा गॉड ऑफ देवता कहता है तुम्हें जोया को थोड़ा वापस लाना पड़ेगा। जब गॉड्स ऑफ और लेकिन जो हैथोर होती है वो उसको छोड़कर चली जाती है और ब्लेसलेट उनको देती है ताकि वो मरने के बाद उनको बचा सकें, लेकिन वो उससे जाते हैं उस जहाँ पर आफ्टर लाइफ उनको पैसे देने पड़ते हैं उनके लिए, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ हो। उधर सेट जो होता है ब्रेन से, ब्रेसलेट से, आँख से और विंग से, फ्लाइंग विंग से, जो कि उन्होंने पहले ही उन बंदों से चुराए थे, उससे अपनी ताकत को बढ़ा रहा होता है। और जो उसका राह होता है, उसका दादा होता है, उससे वो उसका साथ देने के, लेकिन दादा कहता है नहीं मैं उसका साथ नहीं दे सकता क्योंकि तुम गलत कर रहे हो और ऐसे नहीं हो सकता, अपने रूल नहीं चला सकते, हर एक चीज़ की एक नियम होता है, कायदे होते हैं। तो जो सेट होता है अपने दादा से ही भिड़ जाता है और भिड़ने के बाद कहता है उसको मार भी देता है, लेकिन जो उसका दादा होता है सोलर जो लाइट होता है उससे फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेट इतना ताकतवर होता है कि वो उसको पकड़ के उसी को मार देता है, तो रा भी अपने तरफ मार देता है। उसके बाद सेट जाता है, सेट जो होता है वो देखता है कि वो जोया और जो बैक होता है उनके बीच में
आपस में मिल गए होते हैं और जो मौत का देवता होता है उनको मिलाने की कोशिश करता है। अब जो बेक है वो दोबारा से उसके हॉरस के पास जाता है, क्योंकि जो जोया वो कहती है नहीं पहले तुम हॉरस को जाओ, वो अच्छे काम कर रहा है तो उसके साथ रहो, और फिर वो वापस आ जाते हैं। उधर के बाद जाने के बाद वो फिर से अपनी ताकत को बढ़ाने लगते हैं। जो उनका आर्किटेक्ट होता है वो उनको अब गुप्त रास्ते से उसके पास लेके जाता है, लेकिन बीच में उन दोनों ही आपस में लड़ाई हो जाती है बैक में और उसमें, और वो क्या करता है बैक उसके लीवर को उठा के ऊपर चला जाता है और वो नीचे दफन हो जाता है। अब जो हॉरस होता है वो भी वहीं पे पहुंच जाता है, ऊपर सेट से लड़ाई कर रहा होता है, और एक ऐसा टाइम आता है जिससे लगता है कि हॉरस जीत रहा होता है, लेकिन तभी सेट उस पर गलत तरीके से उस पर अटैक कर देता है और वो जो हॉरस होता है वो मरने की उसमें जल जाता है। तभी जो बैक होता है वो आँख उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो बैक की आँख नहीं पकड़ता, वो बैक को पकड़ता है। बैक को पकड़ने के बाद वो नीचे उसको छोड़ देता है। उसके बाद जाने के बाद वो आपस में दोनों सेट और हॉरस लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने के करते करते वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे वो आर्टिटेक्ट जो ऊंची बिल्डिंग बना रहा था तो उसी पे घसीटता है, उसको ले जाता है और उसको सेट को मार देता है। इसके बाद जो रा होता है, रा को भी वो कैद से मुक्त कर देता है, और जो हॉरस, बैक और जो हैथोर होती है उनको भी वो थोड़ी शक्तियाँ प्रदान कर देता है, और वो वापस इजिप्ट में लौट आता है, और वहाँ से एक छोटी बच्ची से उसको दूसरी आँख मिलती है। तो जो हॉरस होता है बैक को मरते हुए उठाने के बाद वो उसको लेके चला जाता है और दोनों को जोया और बैक को वहाँ पे डाल देता है। अब जो रा होता है उससे बोलता है तुम लोगों ने हॉरस के लिए सहायता की इसलिए मैं तुम लोगों को जिंदा कर, वो दोनों को जिंदा कर देता है और उस शहर में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं और वो हॉरस राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद वो अपने नियम कहता है किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है और वो एक नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकते हैं। उसका बैक उसका सलाहकार होता है और इस तरह मूवी ख़त्म हो जाती है।